झनक कभी नूतन बन जाती है तो कभी अवनी बन जाती है। चलिए ये तो बर्दाश्त था, ये चीज़ें तो चलो बॉदर कर सकते थे, समझ सकते थे। लेकिन पहली बार झनक जब बाहर निकली है तो अपने नाम के साथ-साथ 2 साल के बच्चे की माँ भी बन जा रही है, मतलब 6-7 महीने के बच्चे की माँ भी बन जा रही है। और बेशक ही शादी भी हो गई है झनक की, विहान की पत्नी है, जिसकी शादी 2 साल पहले हुई है। ये सब कुछ इस बार हो गया है और अनिरुद्ध को पता भी चल चुका है। अनिरुद्ध को समझ आ गया है कि यहाँ पे वो नकली पत्नी बनकर आई है क्योंकि विहान ने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। लेकिन अभी तो अर्शी अनिरुद्ध के साथ वडोदरा यानी यहाँ वडगांव आ रही है और यदि अर्शी यहाँ पहुंच जाएगी और सामने झनक को पाएगी अवनी के रूप में, विहान की पत्नी के रूप में, अनिरुद्ध के दोस्त की पत्नी के रूप में, तो पता है आपको कहानी क्या होगी? पता है कि अर्शी का एजम्पशन क्या होगा? नहीं पता तो मैं बता दिया जाता हूं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो विहान है, इसका जो फोन आया था अनिरुद्ध को, ये एक सोची समझी साजिश थी। अनिरुद्ध अपने दोस्त विहान के पास झनक को खुद ही लेकर आया था और यहाँ पे उसने खुद ही रहने को बोला। झनक को एक बसा बसाया घर अनिरुद्ध ने ही दिया है और झनक के बारे में खबर मिलती रहे, इसी के लिए उसने अपने दोस्त के पास रखा है। यही सोचेगी अर्शी मोहतरमा और एक बार फिर से अर्शी मोहतरमा अनिरुद्ध को अपने शक के घेरे में ले लेगी और अर्शी मोहतरमा को ये बात बखूबी समझ आ जाएगी कि आज भी अनिरुद्ध के दिल से झनक की छवि मिटी नहीं है। झनक और अनिरुद्ध आज भी एक ही हैं। फिलहाल मैं गर्भवती हो रही हूँ, अनिरुद्ध के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, फिर भी ये आदमी झनक को अपना मान रहा है, अपने करीब मान रहा है। तो मैं ज़रूर ये तो बता ही सकती हूँ कि ये जो आदमी है ना, ये कभी नहीं बदलेगा। भले ही अर्शी तुम अनिरुद्ध को समझ रही हो, भले ही देर समझ रही हो, लेकिन ये चीज़ें तो पूरी दुनिया को पता है। अनिरुद्ध के किरदार को लिखा इस तरीके से। अब अलीना मैडम को क्या लिखना है, क्या समझना है, क्या दिखाना है, वो तो खुद जाने और भगवान जाने। लेकिन हम तो इतना ज़रूर जान गए हैं कि इस शो में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, वो है बकवास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि झनक की शादी कब हुई? हमारे लिए नहीं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है अर्शी मोहतरमा के लिए कि झनक की शादी कब हुई। इतनी जल्दी झनक को किसी दूसरे परिवार में फिट कैसे बैठा दिया, सेट कैसे कर दिया? झनक को इतना बड़ा परिवार बसा बसाया कैसे मिल गया? ये सारे सवाल जो है अर्शी मोहतरमा बारिश की तरह, मूसलाधार बारिश की तरह निकालेगी और इस बारिश के बड़े बड़े बूंदों का प्रभाव झनक के ऊपर इस तरीके से पड़ेगा कि झनक इस कदर भीग जाएगी इस बारिश के बूंदों में कि वो ठंड से कांपने लगेगी। बेचारी झनक ना किसी सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी और विहान के सामने जब झनक की सच्चाई आएगी तो लाजमी सी बात है कि भाई विहान को उसकी असली पत्नी के बारे में भी बताना पड़ेगा। और यदि विहान ने पहले ही अर्शी और अनिरुद्ध को सॉर्ट आउट कर लिया और उन्हें साइड कर लिया, तो बा और बाकी घर वालों के सामने विहान अपना सच छुपा सकता है, झनक का सच छुपा सकता है। लेकिन ऐसे में झनक का इस घर में रहना क्या सेफ है जहां पर खुद अर्शी मोहतरमा पहुंच गई है? क्योंकि झनक को जो ओल्ड यंग मैन है ब्रिजभूषण, जो नकली है, वो ढूंढ रहा है और फिर वो सृष्टि से कांटेक्ट में रहता है। सृष्टि अर्शी से कांटेक्ट में रहती है। अर्शी को पता चलेगा तो ऑलरेडी ये कहा जा सकता है कि झनक के ऊपर फिर से थ्रेड है। या फिर मैं यूं कहूं कि जहां पे अनिरुद्ध रहता है ना, झनक की जान वहीं पे खतरे में रहती है। तो ऐसे में एक बार फिर से झनक और अनिरुद्ध के बीच में ये खतरे के जो बादल मंडरा रहे हैं, ये क्या अर्शी के कारण होगा या इस बार झनक का जो बदलेगा नाम, जो नई कहानी आएगी, इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। अब अर्शी के सामने जब झनक का सारा सच आएगा, अर्शी को ये पता चलेगा कि झनक मोहतरमा यहाँ पे अवनी के नाम से रह रही है, विहान की पत्नी बनी हुई है, आहान की माँ बनी हुई है, इस पूरे परिवार की बहू बनी हुई है, तो अर्शी को सबसे बड़ा झटका तो ज़रूर लगेगा। शौक में तो बेचारी ज़रूर आएगी, लेकिन अर्शी मोहतरमा शौक में आओ या झटके में आओ, इतना तो ज़रूर है कि तुम यहाँ से जल्द वापस चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे ज़्यादा दिन झनक को अनिरुद्ध के साथ नहीं देख पाओगी। और लाजमी सी बात है कि भाई अनिरुद्ध झनक से चुपके चुपके मिलने की कोशिश करेगा, विहान से चुपके से मिलने की कोशिश करेगा, अर्शी को अकेले में बातें बताएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी।
अब बोस परिवार का कोई काम तो है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अब झनक यहाँ आई है, अर्शी यहाँ आई है, तो अर्शी यहीं पे आओ और अनिरुद्ध के साथ बस जाओ, कहानी अच्छी हो जाएगी। हाँ दोस्तों, वहीं पे मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे जहाँ पे सुबह ही मैंने आपको बताया था कि झनक के शो में लीप आ सकता है, छोटा सा लीप, जहाँ पे झनक के शो में कुछ नए किरदार आ सकते हैं, ऐसा अपडेट आया है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, कोई पुष्टि नहीं हुई है इस खबर पर। लेकिन फिलहाल मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि झनक की कहानी को बदलना सख्त ज़रूरी है। ऐसे ही बोरियत भरी कहानी चलती रही तो ये शो पूरी तरीके से पक जाएगा और हम थक जाएंगे। और भाई, झनक की शादी कब हुई, अर्शी के सामने क्या सच आया, ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, शिद्दत से आप लोग बताइएगा कि क्या आप अभी भी झनक के शो को देख पा रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है कि शो 40, 45, 44, 46 मिनट का शो आता था, अब 17 मिनट का शो हो गया। अभी तो कहानी को अच्छा बना दो। शॉर्ट्स का, रील्स का ज़माना है, जितना शॉर्ट्स कंटेंट उतना ज़्यादा आपको कैप्टिवेटिंग बनाना पड़ता है, उतना ही ज़्यादा आपको इंगेजिंग बनाना था, हुक होना चाहिए आपको, कम से कम में ऑडियंस रिटेंशन होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। इस शो में ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वही बकवास बातें, बाल विवाह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। हालांकि इन सभी कुप्रथाओं के ऊपर बहुत सारे इंडियन टेलीविजन सीरियल्स आ चुके हैं और बहुत सारे शोज भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज फिर से वही कहानी को घिसी पिटी तरीके से दिखाकर शायद शो के ऑडियंस को ना ये लोग और दूर कर रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से झनक के शो के अपडेट बनाने का मुझे कोई इंटरेस्ट था भी नहीं, लेकिन अब वापस झनक के शो के अपडेट्स बना रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करूंगा कि ये जो शो है ना, इसकी कहानी थोड़ी ठीक हो जाए और शो की कहानी थोड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि यदि शो की कहानी बेहतर हो जाएगी तो फायदा आपको भी होगा, हमें भी होगा और मेकर्स को भी होगा। और जहां फायदा सबका होता है, मुझे ही लगता है कि वहां पे थोड़ा बहुत भी लेट करना चाहिए। अब झनक के मेकर्स लीप लेकर आते हैं तो बेशक ही लीप के बाद किस तरीके से नई कहानी लेकर आएंगे। ये जो हमारी प्रियांशी है ये बड़ी हो जाएगी तो कौन सी नई अदाकारा जुड़ेगी, कौन सी नई एक्टर आएगी। विहान जो अभी झनक को पसंद करने लगा है, झनक भी क्या विहान को पसंद करने लगेगी। क्या अनिरुद्ध और अर्शी के जिंदगी में ये दोनों इतने उलझ जाएंगे कि अब कभी भी अनिरुद्ध झनक के पास वापस नहीं आ पाएगा, या अर्शी की मौत वगैरह कोई ट्रैक होगा। यानी बहुत सारे सवाल है जिसका इंतजार मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग अभी भी शो को देख रहे हैं और शो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर जुड़े रहे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजे अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।